मुझे कहा गया कि मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊं कि इसकी थीम क्या है। तो जब हम सारे लेक्चर सुनेंगे आपको सारी थीम सब थीम क्या है वैसे सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो मैं उसको बताऊं उस पर टाइम वेस्ट करूं मुझे उचित नहीं लगता। आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि जितने भी लेक्चर हो, स्पेशली अभी जो पहला सेशन है हमारा कीनोट का, इतने विद्वान वैज्ञानिक हमारे बरेली कॉलेज प्रांगण में पधारे हैं। बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। पद्मश्री और पद्म भूषण ऐसे ही नहीं मिल जाते। आप उनको सुनेंगे तो पता पड़ेगा कि कितना काम करना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है ना। तो आप सुनिए और अब अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाइएगा। मैं सीधे मंच जो है मैडम को देता हूँ और आप आगे का कार्यक्रम तेजी से बढ़ाएं प्लीज। थैंक यू सो मच। Heads of the departments also served, and the department thus flourished after this. Then initially, Department of Zoology had only one lab and few rooms to start with. Then later on, certain lecture classes were constructed, and with the advent of time, another labs and lecture theatres and other classes were also started. BSc classes, we had BSc classes, and then in somewhere around 1965, MSc Zoology classes were also started, and simultaneously day by day the research work reaching start. गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वो जानवर हैं जो सड़क पे रहते हैं और जिनको आप लोगों की नजर या हम लोगों की नजर नहीं पहुंचती है। तो ये बहुत तकलीफदायक चीजें हैं जो कि एक्सीडेंटल केस हैं, कुछ ट्यूमर्स के ऊपर हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं। कुछ मैं और हमारी टीम हम लोग रेस्क्यू करते हैं एनिमल्स को और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मैं खुद अर्न करती हूँ। और जो भी टीमें हैं, मुकेश कुमार ये यहाँ के रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं खुद जूलॉजी डिपार्टमेंट से रिसर्च स्कॉलर हूँ। यहाँ पे एक टीम में प्रांजल सक्सेना नाम का इंसान है, उसका वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। एंड वी हैड अ गर्ल नेम कसक जौहरी जो कि एडमिशन काउंसलर का काम करती है। उसके बावजूद भी हम थोड़ी सी रकम निकाल कर इन सब पे खर्च करते हैं और उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे घोड़े छोड़ देते हैं लोग, उनके जख्म हो जाते हैं। ये ट्यूमर का केस है, पेनिस में ट्यूमर है, इसका हाथ नहीं है, पूरी बॉडी पे टिक्स हैं। ये भी ट्यूमर का केस है, एक्सीडेंटल केस है। यस, रॉड पड़ी है लेग में, इसकी आंख नहीं है, मैग्नेट्स ने सब कुछ खा लिया है, टेस्टिस में प्रॉब्लम। लोग निकलते हैं रोड पे, एक्सीडेंट हो जाता है। कभी कोई ये नहीं सोचता है कि वो हो सकता है फीमेल मदर अपने बच्चों को फीड करने के लिए निकली होगी और एक्सीडेंटल के बाद फिर वो घर नहीं जाके खिला सकती है। वो बच्चे भी मरते हैं और वो लेडी जो फीमेल डॉग है वो भी मरता है। बेसिकली कोई हमारे पास ऐसी जगह नहीं है, बट हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं। कुछ डॉग हम अपने घर पे रख लेते हैं, कुछ कैट्स जो रोड साइड हम सही कर पाते हैं वो वहीं करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग से हॉस्पिटल्स हैं जो हमारी इसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। कुछ दवा भी मैनेज करके देते हैं वो जब उन्हें अपनी कंडीशन बताते हैं। कुछ अच्छे लोगों की वजह से हम ये काम कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने कुछ नाम रखा है अपनी
इसका नहीं है, जस्ट जनरल ऐसे ही इंडिविजुअल। ओके, डेफिनेटली अगर जैसा भी होगा हम इस चीज को अपने कॉलेज के बैनर के तले कुछ करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हम कर पाए हम अपने प्राचार्य जी हमारे बीच में, हमारे चीफ डॉक्टर सर हैं, हम इसे डिस्कस करेंगे और जो भी जैसे भी मैनेज होगा हम इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विजय सिंह जी, IFS चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रोहिल्खंड जोन बरेली। सर हम आपका बहुत का समय भी अब थोड़ा सा कम रह गया है, तो सॉरी जो मैं थोड़ा जल्दी प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे बीच में है हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमल कुमार सक्सेना सर, और सर को हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजने की ताकि चाहेंगे सर विभाग की तरफ से। एक बार तालियां बज जाए। सरकार मेहनत से हमने हमेशा देखा है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सर की जो टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी सर हमने आपसे जरूर सीखी है। अगर कोई छोटी सी भी बात हो तो टाइम की बात हो तो सर कभी पीछे नहीं, बहुत जल्दी बहुत समय से हमारे बीच होते हैं। आपसे सर यही सीखा है हमने हमेशा। अब इसी के आगे मैं यहाँ पर बुलाऊंगी डॉक्टर सोमेश मेहरा जी को। डॉक्टर सोमेश मेहरा जी, अभी आपका नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में यहाँ लेक्चर है, हम आपको सुनेंगे। इसी का फोन किया, ऐसा कुछ सिंपोजियम है, तो मैं बाई कान से सुन रहा था, तो जरा सुनाई कम देता है बाई कान से, तो सब्जेक्ट मैंने पकड़ नहीं लिया। तो राजेंद्र ने कहा आना है, तो मैंने कहा आ जाऊंगा। आने के बाद पता चला ये सब्जेक्ट है, अभी कभी पढ़ाई नहीं की है। तो उन्होंने पूछा कुछ पावर पॉइंट वगैरह है, तो मैंने कहा पढ़ाई नहीं की तो कहाँ से पढ़ूंगा। मंच पर जो महानुभाव बैठे हैं सबको नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। एक छोटी कहानी याद आती है। एक छोटे क्लास में 4वीं 5वीं के बच्चे बैठे थे और बोलने वाला बोले जा रहा था, तो बीच में कुछ आपको कुछ बोलना है, बोलेंगे फेंकते हैं ना, हमारी पारंपरिक परंपरा है, तो उसके अनुसार वहां फेंक दिए। तो उसके बाद वापस भाषण शुरू हुआ, तो एक जो छोटी बच्ची थी वो भाषण की तरफ नहीं देख रही थी, जैसे इनको कुछ और काम होगा तो इन्होंने कुछ बातें की, उसका भी कुछ और काम था, उसका ध्यान उस कचरे की तरफ था। तो बोलने वाले को गुस्सा आया, मुझे नहीं आया था, बोलने वाले को गुस्सा आया। उन्होंने कहा क्यों बेटी, मेरा भाषण कचरे से भी खराब है क्या? मेरी तरफ ध्यान देने के बजाय कचरे की तरफ क्यों देखती हो? तो उसने कहा, पहले तो डर गई बेचारी, तीसरी चौथी की बच्ची तो छोटी होती है, कोई आके आपको ऐसा सवाल पूछे तो बड़े भी घबरा जाते, तो वो तो छोटी थी, घबरा गई। वो बोली नहीं सर, उसको समझाया, बोलो क्या दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने जो
48 national and international projects. These include the development of low-cost, rapid genetic screening platforms, DNA biochips and assays. He has also pioneered the development of 11 prototype platforms and has been awarded 6 patents for his technological innovations. As a lab in charge, Dr. Sumesh Mehra has been instrumental in establishing cutting-edge facilities such as next-generation genome sequencing lab, RT-PCR, testing facilities for COVID-19. His contribution in this epidemiological research are invaluable with ongoing programs focused on HPV prevalence, coronary artery disease, and chronic kidney disease in Humayun region. Dr. Mehra has previously had leadership roles in ABC Genomics India Private Limited, Biotech Park, Lucknow, and has served in various prestigious institutions including IERI and CARI, which is in Bareilly itself. He has authored numerous research papers advancing fields such as point-of-care diagnostic, antimicrobial resistance, and precision farming. We are fortunate to have Dr. Sumesh Mehra. First of all, thank you ma'am for the introduction. I'll also like to extend my heartfelt thank you to the manager sir, Bareilly College Zoology Department for giving me this opportunity and inviting me for this prestigious workshop. I am really privileged and I feel that being an alumni of Bareilly College, it's a privilege to me to be present here. And all the faculty which you have seen in the morning session also, the majority of them are my mentors at one stage, and I have learned and taken lectures from many of them. And many of them are sitting here also, others are sitting here, I have taken the lectures from them. I have taken, it's really feel to be very good that you are present in front of your teachers and presenting, that they are having a trust in you that you are capable of doing something and you can go for the explanation. And it's only such a good mentors can think that they should have, they have the ability to have a leadership capability, that they give the opportunity to their students to present and to feel like them that they can do something. So today is again just say thanks to Rajendra sir, Principal sir, as well as the Zoology Department. Madam, I would like to say thanks to you for such a kind welcome for this. Now I'll begin with my presentation on this intellectual property rights. The introduction, there was a very kind introduction already, so I'm just Dr. Sumesh Mehra, working as a research scientist in Commonwealth College, Badawi. Overall, in this complete presentation, I'll talk about what is IPR, what are the types of IPR, what things qualifies to be the IPR, what are the eligibility criteria for the IPR, who can apply for the IPR, different types of it, I will in the later slides. Other forms like trade secrets, industrial designs, GI tags. It also stimulates new invention of commercial entity. मैं एक बार बर्ली से हल्द्वानी जा रहा था, तो एक मैंने बहुत अच्छा सा वेक्टर देखा था. The objective is to pass the invention into the public domain after the expiry of the fixed period of monopoly. Let's means once the monopoly is in the period expires, the IP is in the free domain area. It can be used by anyone in the public. Types of intellectual property rights. Basically, intellectual property rights can be but disclose the complete information about the patent. It has to be disclosed first, so that in the public domain, the public should know about the details of the what is the patent. So that will again stimulate the ideation for the next IT generation.
copyrights. Copyrights in intellectual property rights means with a tick mark recognizes as a nine, ADAS is recognized, like Coca-Cola is recognized. So all these comes as a sort of a trademark symbols, like a Yahoo, Adidas, BMW. They have some symbolic representation which demarks their product or their brand or their company. Like is the trade secret is called the GI tag of that product. Like मलियाबाद के आम में जो आता है स्वाद वो वहीं के उसमें आता है शहर और कहीं नहीं। कोल्हापुरी चप्पल वहीं की, आसाम की टी is produced all over the India in many places. The introduction, there was a very kind introduction already, so I'm just Sunil Mehra, working as a research scientist in Government Medical College. Overall, in this complete presentation, I'll talk about what is IPR, what are the types of IPR, what things qualifies to be the IPR, what are the eligibility criteria for the IPR, who can apply for the IPR, different types of IPR, what are the forms or the different things which need to be considered for applying for the IPR. So one by one, what is intellectual property rights? As well said in the morning session by Professor Kale sir, it is your intellectual mind. Idea of your intellectual mind is your intellectual property. Once your idea is converted into any form, like a product or a process, that is the patent or IP you are having. So IP is basically your intellectual idea when converted into some product or a process or a certain other forms like designs, copyrights and other things. So it is basically an end product of your idea. So intellectual property is something produced using a human intellect and which has some commercial value. Like intellectual properties are of various types like patent, copyrights, trademarks. I'll discuss more on these one by one in the later slides. Other forms like trade secrets, industrial designs, GI tags. What was the object of a patent law in India? Why? What was the need for the patent law in India? First of all, it is a discretionary right given to the entity and legal works of the IP, so that once you go to file a patent, you should know that what are the things which you have to keep in mind. So first I talk about IP, the scope, then importance, then the parts of the IP, that is patent, design, trademark, GI, copyright, and one is also extra, that is semiconductor integrated circuit, that also comes under IP. So as Sumit sir introduced that what is IP? IP is any creation which you have created through your brain in which you have put resources, and it should have novel, it should be original, it should have industrial applicability also. Suppose some idea come to your mind, but that idea should be novel also, that should have some cause for the society also. Whatever you are generating your idea, whatever invention you are creating, what they give to the society. So first you have to think accordingly that what are the IP you are created and how you do the invention and how this invention works for your society. So what are IPR? IPR gives the protection right on those IPs. IP is like your property because you have created, you have put brain on it, you have put labor on it, you have put hard work on it, and you thought that how it would work in the industry. So it's your property, intellect property. So the protection which is given on those IP is called IPR, simple language. And the main statutory body overall the world which work on the IP is WIPO, World Intellectual Property Organization, which created this protection, which promotes the protection of IP. So IP has several parts, that it has patent also, designs also, trademark, GI, geographical indication, copyrights, and semiconductor integrated layout designs.
not developed. विषय तो लॉ के विद्यार्थियों के लिए था, बट यूजफुल टॉपिक है। हर विभाग के लोग इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया गया, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का डिवोशन, सिलेक्शन, मोटिवेशन लाजवाब था और मैं इसका कायल हूं और इसी टेस्ट का आदमी हूं कि कोई भी काम करो, लगन से करो, काम छोटा हो, काम बड़ा हो, ये मायने नहीं करता। आज हमको एक बात का गिल्ट हुआ कि अपने शिक्षकों को, अपने बच्चों को हम कुछ बड़ा टारगेट नहीं दे पाए, न कोई बड़ी सुविधा दे पाए। इसका गिल्ट है मुझे। आज जिस तरह से उद्घाटन सत्र चल रहा था, मुझे लगा अगर उससे दोगुना बड़ा हाल होता तो भी छोटा पड़ गया। हमारे शिक्षक बाहर खड़े थे, हमारे छात्र बाहर खड़े थे, हमारे कुछ कर्मचारी भी बाहर खड़े थे, जो मेरे लिए शर्मनाक है। मैं वहां गिल्ट फील कर रहा हूं। बट राजेंद्र सिंह और उनकी जो टीम, बीनम जी ने, संगीता जी ने, क्षमा जी ने, जूलॉजी के पूरे लोगों ने जिस तरह से टीम स्पिरिट के रूप में काम किया, लग नहीं रहा था कि ये राजेंद्र सिंह का प्रोजेक्ट है, कि बीनम सक्सेना का प्रोजेक्ट है, कि संगीता सिंह का प्रोजेक्ट है। मैं सुबह से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। अगर मैं न जानूं कि ये किसका प्रोजेक्ट है तो मैं बता नहीं पाऊं कि इसका प्रोजेक्ट है। मैं क्या कहूंगा? मैं शर्मिंदा हूं, मैं सुविधा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। और अब चूंकि हम अगले पड़ाव पर हैं, आप सभी से मेरा निवेदन कि एक कप चाय और तैयार है सर, हमारे साथ एक कप चाय जरूर लेकर के जाइएगा। हाई टी। हाँ, तो अभी ग्रुप फोटोग्राफ Thank you.